हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। वॉइस आपको ठीक ठाक तो आ ही रहा होगा। आज हम लोग एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ फिर से दोबारा इस चैनल पर एक्टिव हुए हैं। उद्देश्य यह है कि आपको पता है कि झारखंड सरकार अभी इस परिस्थिति पे है कि आने वाले समय में उसे वैकेंसीज़ तो बहुत सारी देनी है, चाहे वो जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो या फिर झारखंड पुलिस का हो। रिगार्डिंग झारखंड स्टेट जॉब्स जितने भी हैं, उसके लिए तो तैयारी सरकार ने लगभग बना ही ली है, चाहे वो टीचर्स की जॉब की वैकेंसी क्यों ना हो। तो बहुत दिनों से विचार चल रहा था कि क्यों ना पूरे झारखंड को अच्छी तरह से कवर किया जाए। टॉपिक वाइज़ सेलेक्टिवली सारी चीज़ों को, चाहे वो झारखंड का परिचय हो, एसपीटी हो, सीएनटी हो, इसके ज्योग्राफ़ी को कवर करना हो या हिस्ट्री, पॉलिटी के भी जितने सारे मुद्दे हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करना हो। तो इसी सिलसिले के साथ आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ प्रेज़ेंट हुए हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएँगे रिगार्डिंग झारखंड। तो झारखंड के लिए जितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली झारखंड राज्य के पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या फिर कह लीजिए कि आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, टेट की जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का परिचय। जैसा कि आपको हेडिंग देखकर पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो झारखंड का सामान्य परिचय है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, झारखंड राज्य का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को किया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा कि राज्य गठन की दृष्टि से भारत में राज्यों का स्थान कौन-सा है? मतलब कि झारखंड का स्थान राज्य में कौन-सा है, राज्य गठन की अगर दृष्टि से कह लें, तो बिल्कुल 28वें नंबर में झारखंड आया था जब इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि रांची है और उपराजधानी दुमका है। याद रखिए, राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? लीजिए भाई, उपराजधानी तो दुमका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट देखिए, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उपराजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से कौन-सा इनमें शामिल नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी नगर जो हो गया, गिरिडीह हो गया और चाईबासा, तीनों को उपराजधानी प्रस्तावित किया गया, हालाँकि लागू तो नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कौन-सा है? तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड का है और उत्तरी अक्षांश है, आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झारखंड का देशांतरी विस्तार कौन-सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, 80 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड से 77 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरी विस्तार है। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 कहता है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, झारखंड का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 380 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 463 किलोमीटर इसका झारखंड का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण में छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, उत्तर में तो बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, पर दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? यहाँ क्षेत्रफल जो है वो वर्ग किलोमीटर में पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79714। याद रखिएगा, 69,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में राज्यों में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर ले तो झारखंड का जो स्थान है ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, झारखंड राज्य का भूभाग
देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार-बार पूछ लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.42% जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ये वर्ग किलोमीटर में आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 77922। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1792 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि झारखंड राज्य में वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे पहले तो द्रौपदी मुर्मू थी, पर वर्तमान राज्यपाल है कौन? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। रिसेंटली राज्यपाल चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार द्रौपदी मुर्मू का स्थान कौन-सा है? तो द्रौपदी मुर्मू का जो क्रम है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 8वें क्रम की है। 9वें क्रम के कौन बने हैं आपको बताना है, ये पुरुष हैं, महिला नहीं है 9वें क्रम में, तो कौन बने हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन जी, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन-सा है? तो हेमंत सोरेन जी जो है वो झारखंड में 11वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 व्यक्ति जो हैं वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ महतो जो है वो झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नाला विधानसभा क्षेत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष का जो नेता है उसे फिलहाल बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है विपक्ष का नेता, बाबूलाल मरांडी। इनका जो पार्टी था वो जेवीएम था, झारखंड विकास मोर्चा। अपने राजनीतिक विफलता के कारण इन्होंने रिसेंटली बीजेपी के ऑफर को एक्सेप्ट किया और बीजेपी में वापस आ गए। हालाँकि जब झारखंड विभाजन हुआ था तो ये बीजेपी की ओर से ही झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस दल से है? तो वर्तमान में जो बाबूलाल मरांडी है उनका संबंध जो है वो भाजपा से है, याद रखिएगा बीजेपी से है। आगे चलते हैं, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो फिलहाल यहाँ पे जो अकॉर्डिंगली ऑप्शन जो है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर रवि रंजन। पर वर्तमान में क्या ये परिवर्तित हुआ है कि नहीं, आपको अपडेट करना है आंसर के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 82। 81 ही होगा, प्लस 1 जो है वो आपका मनोनीत होता है, जो वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो झारखंड की विधानसभा हेतु आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और 1 सदस्य मनोनीत होता है। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटों की संख्या क्या है? तो 14 लोकसभा की सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूचित जनजातियों हेतु जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 5 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 5 है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए 3 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा की झारखंड में 6 सीटें हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 प्रमंडल है झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 प्रमंडल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में झारखंड में 28 जिले हैं, और नवीनतम जिला कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नवीनतम जिला कौन सा है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उस समय जिलों की संख्या 18 थी, आपको ध्यान में रखना है। झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड राज्य में जो अनुमंडल है उसकी संख्या 45 है। 45 अनुमंडल बार-बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर ध्यान दीजिए कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो राज्य का जब निर्माण हुआ था ना, तो उस समय अनुमंडलों की संख्या जो थी ऑप्शन नंबर ए 33 थी, 33 थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में झारखंड के राज्य के प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य के प्रखंडों की जो कुल संख्या है, वो वर्तमान समय में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 263 प्रखंड झारखंड में वर्तमान में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। झारखंड राज्य में गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, यानी कि गाँव की कुल संख्या 32,620 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो शहरी निकाय इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल लगातार जो है वो बनता रहता है, आपको ध्यान में रखना है। जो शहरी निकायों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 112 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 9 है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पार्षदों की कुल संख्या 21 है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर पंचायत की संख्या 20 है, इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति ओनली एक है, कौन सा है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर स्विच करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? तो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है, कमेंट जो करने कहा गया था उसका आंसर तो इसी में मिल गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रांची नगर निगम की स्थापना कब की थी? 15 सितंबर 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला लगातार जारी है, आपको आंसर्स करते जाने हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ओनली 10 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 47, झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? तो महानगर 3 है। कौन से 3 महानगर है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1, एक छावनी बोर्ड है, वो भी रामगढ़ में। रामगढ़ में ओनली छावनी बोर्ड है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? रामगढ़ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 2344 किलोमीटर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2344 किलोमीटर इसका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? निजी विश्वविद्यालय सहित तो 21 विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय को मिलाकर अगर बात कर ले तो। नेक्स्ट, झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो 4 हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, कुछ ही प्रश्न बाकी है, उसके सेशन को एंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रथम राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 राजकीय भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? तो आपको याद रखिएगा झारखंड राज्य की जो दूसरी राजभाषा है वो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है, यानी कि पंचकर, परगनिया, अंगिका और खोटा तीनों ही झारखंड की दूसरी राजभाषाओं में आता है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन हुआ? तो झारखंड के गठन के बाद जो जिलों का गठन हुआ है वो 6 जिलों का गठन हुआ है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा एकमात्र जिला आपका जो इसमें प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है वो ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गढ़वा दूसरा सबसे प्रखंड वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में किस प्रमंडल में जिले की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में प्रखंड में जिले की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन सा है? तो नवीनतम प्रमंडल कोल्हान प्रमंडल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है झारखंड का। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो चतरा है, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो कुल कितने प्रकार के जनजाति झारखंड में निवास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 32 प्रकार की जनजाति यहाँ पे निवास करती है। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? तो आदिम जनजातियों की जो संख्या है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि केंद्रीय कारा की संख्या जो है वो बिल्कुल 5 केंद्रीय कारा है, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ये VVI क्वेश्चन है, ये बार-बार पूछा जाता है कि कब झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आपको ध्यान में रखना 2009 वो समय था जब पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो राज्य गठन जब हुआ था ना झारखंड में, उसके बाद निर्मित किया जाने वाला जो हमारा पहला जिला था वो था लातेहार, इसे ध्यान में रखिएगा। अभी कुल झारखंड में 24 जिले हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का सेट, प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया था। इसमें 100% आपको परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का कोशिश किया गया है और जैसा कि आपको पता है कि आपके वैकेंसीज़ की जो डेट है वो बहुत जल्द सामने आने वाली है। आप लोग सभी तैयारी में जुट जाइए, पूरा सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लगातार वीडियोज़। तब तक के लिए गुड बाय।